हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफ साइड मैन। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी बिल्कुल भी हवा नहीं थी, लेकिन अचानक से वो पूरे सीन पे आ चुका है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं आर्ने स्लॉट की। लिवरपूल नेक्स्ट लिवरपूल मैनेजर मोस्ट प्रोबेबली। हमने जाबी अलोंसो ने हमें मना कर दिया, एमोरिम के साथ शायद बात नहीं बनी, लेकिन अब आई थिंक आर्ने स्लॉट इज हियर टू परफेक्टली स्लॉट इनटू द रोल ऑफ यूर्गन क्लॉप। तो राजू, तुझे क्या लगता है कि मतलब ये जो मैनेजर आ रहा है नया, ये कैसा मैनेजर है? मतलब हाउ डज ही प्ले, कैसे वो फिट इन करेगा लिवरपूल में, और लिवरपूल क्या एक्सपेक्ट कर सकती है उससे? यार, ये एक और एरिक टेन हैग है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में आ गया है। कुछ मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा। हाँ। जस्ट किडिंग। अच्छा, ओके। एक्चुअली आर्ने स्लॉट के बारे में जो डिफरेंट है एरिक टेन हैग से, हाँ। वो मेन चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है कि उसने फेयरनूड से एरेडिविज़े जीती है इस अभी लास्ट सीजन Last ही, season, yes. और इस साल चैंपियंस लीग में भी खिलाया है यस उनको। यस। लास्ट टू लास्ट ईयर वो फेयरनूड को कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में लेके गया, और उसके नेक्स्ट सीजन उसने उनको एरेडिविज़े जिताई। राइट और इस साल ऑब्वियसली वो चैंपियंस लीग में थे। राइट। तो मतलब यार, एक चीज़ होती है आयैक्स के साथ एरेडिविज़े जीतना, True. ठीक है। वो मुझे पता है कि एरिक टेन हैग ने कितना अच्छा कैंपेन यूसीएल में रन किया था जब 2018-19 वाला टाइम था, लेकिन to manage Feyenoord and to win title with them in a league which is dominated by Ajax and PSV, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। राइट। और इसमें जो हम कंपैरिजन क्लॉप से यहाँ पे हम कर सकते हैं वो ये है कि यार, मतलब ये बंदा भी बहुत टाइट बजट में ये सब कमाल करके दिखाता है। राइट राइट राइट। तो जैसे फेयरनूड है, वो थर्ड हाईएस्ट स्पेंडिंग टीम है एरेडिविज़े में, राइट। और पीएसवी और आयैक्स सिग्निफिकेंटली ज़्यादा स्पेंड करते हैं इन दोनों से। तो मतलब मुझे लगता है इस सेंस में लिवरपूल के लिए वो सूटेबल है। Right. उसकी फॉर्मेशन वाइज वो 4-2-3-1 खिलाता था, ऑफनली अभी 4-3-3 पे शिफ्ट हो गया है। हाँ। वो सूट करेगा लिवरपूल को। और मतलब एज वाइज भी मुझे लगता है वो काफ़ी मेच्योर है, वो रेडी है इस टीम में आने के लिए। पर जो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उसको मतलब अलग बनाती हैं क्लॉप से। जैसे कि क्लॉप की आदत थी कि वो छोटी टीम्स के साथ बहुत ओवर अचीव करके दिखाता था, और ये चीज़ मुझे आर्ने स्लॉट में उतनी मुझे लगता है कि उतना उसने प्रूव नहीं करके दिखाया है। और ये बात ट्रू है कि जितना अच्छी टीम्स के साथ वो गया, वो उतना उतना अचीव करके दिखाया है उसने, बट इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू क्लॉप भाई। Right. और ये बंदा ना यार, मुझे तो भाई बदमाश लगता है भाई, मतलब चेहरे से ही ये मुझे लगता है कि यार, या तो ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा क्योंकि हाँ. ये बदमाश है, हाँ. या तो ये बहुत ही बुरा फेल करेगा भाई। हाँ. मुझे कोई मतलब जैसे ही रूबन एमोरिम का वो हुआ, मेरे अंदर से तो भाई सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है इस बंदे के लिए। यार, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे थे कि फाइनवुड कैसा खेलती है और क्या उसने अचीव किया है आर्ने स्लॉट ने, एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि था द एज फैक्टर। जो फायरनवुड की टीम है, लास्ट ईयर जब वो एरेडिविज़ी जब जीते थे वो, उनकी टीम की एवरेज एज थी 22.8 ईयर्स, वन ऑफ द यंगेस्ट साइड्स आई हैव एवर सीन इन फुटबॉल। सो उस टीम के साथ उसने एरेडिविज़ी जिताया, एंड सिमिलर थिंग्स आर हैपनिंग एट लिवरपूल, जहां एकेडमी प्लेयर्स को बहुत चांस दिया जा रहा है, एंड एकेडमी प्लेयर्स उठ के आ रहे हैं टू प्ले देयर बेस्ट फुटबॉल। आई थिंक कहीं ना कहीं लिवरपूल के एफएसजी और माइकल एडवर्ड्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई, सिंस ये यूथ को हमें ऊपर लाना है, एक ऐसा मैनेजर भी ला सकते हो जो यूथ को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। करेक्ट। जो कि उसने फायरनवुड में करके दिखाया। करेक्ट। तो एक वो एंगल जो मैं सोच पा रहा हूँ, एक वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है उसके बारे, आर्ने स्लॉट के बारे में, कि भाई जब टीम जो होती है उसकी वो पोजीशन लूज करती है, तो उसका फॉर्मेशन फ्लूइडली चेंज हो जाता है
to something of a 5-4-1 formation or 5-4-2 formation, 5-3-2 formation. क्योंकि वो स्टार्ट कर देता 5 at the back खिलाना. हाँ यार ये जब मैंने देखा ना, मतलब पहले तक मेरा ओपिनियन थोड़ा सही था कि चलो ठीक है, बट जैसे ही मैंने देखा ना कि इसका फ्लूइड फॉर्मेशन के बाद जैसे ही बॉल लूज करने के बाद वो 5 at the back जा रहा था, मैं समझ गया भाई कि ये एक दूसरा एरिक टेन हाग ही है, क्योंकि एरिक टेन हाग मैनचेस्टर यूनाइटेड में यही करता है. एंड आई एम नॉट श्योर कि भाई आर्ने स्लॉट अच्छा काम कर पाएगा कि नहीं लिवरपूल पे. आई एक्चुअली अप्रिशिएट व्हाटएवर ही इज डन फॉर फायनोर्ड, बट as far as we think about a Liverpool manager, I am not at all sure. It's too early to say. Underwhelmed भी है, plus he's not that experienced. Ruben Amorim भी नहीं था, but at least उसके गेम में दिख रहा था, and he has been able to replicate his success. वो इस साल भी स्पोर्टिंग से जीत रहा है टाइटल, बट आर्ने स्लॉट नहीं कर रहा है वो. तो एक वहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकती है. यार दो चीज़ें हैं. सबसे पहले तो कि अगर एक बैकअप मैनेजर ही है रूबेन आमोरिम के बाद और जाबी अलोंसो के बाद, तो ऐसे माइकल एडवर्ड्स नहीं ऑपरेट करता है. ट्रू. ये हम लोगों ने बार बार देखा है. माइकल एडवर्ड्स अगर तभी परस्यू करता है किसी बंदे को जब वो एक्चुअली चाहता है कि भाई ये टीम में आए, और वो उतना अच्छा इम्पैक्ट दिखा सकता है जब तक वो ट्रस्ट करता है. और मतलब वो उसके डिसीजंस बहुत अच्छे जलते भी हैं. और इसके साथ साथ ही उसने ये चीज़ भी देखी आर्ने स्लॉट में कि यार जो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल है ना उसका, वो बहुत सिमिलर है काउंटर प्रेसिंग अगेन प्रेसिंग जो अभी इतने टाइम से लिवरपूल कर रही है. तो मतलब ये एक डिफरेंट अप्रोच नहीं है जो हम पहले से कर रहे थे. ये मतलब सेम चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से, ये मतलब एक चीप रिप ऑफ जैसा सा लग रहा है मुझे. तो बट वही बात है, मैं तो ट्रस्ट करता हूँ यार इस सब में माइकल एडवर्ड्स को. तो उसने जो देखा होगा, बट आर्ने स्लॉट को डेफिनेटली प्रूव करना पड़ेगा शुरुआत में फैंस को, क्योंकि क्लॉप जब आए थे तो क्लॉप ने ये बात बोली थी कि इट्स नॉट important what people think when you come in. It's very much important what people think when you leave. Right. और मतलब क्लॉप जब आए थे तो तब भी ऐसा सही थोड़ा सिमिलर रिस्पॉन्स था. और उसके बाद लिवरपूल को तो खैर सब कुछ ही जिताया, जिस भी तरीके का फुटबॉल खेल के दिखाया उन्होंने वो 18-19 19-20 वाले सीजन्स में. तो मेरे ख्याल से मतलब मैं एज अ फैन रेडी नहीं हूँ चांस देने के लिए, बट देखते हैं कि मे बी ही कैन प्रूव हिमसेल्फ. राइट. एंड इसमें एक और बात मेरे को जब तो बता रहा था मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि क्लॉप जब बोरुसिया डॉर्टमुंड का मैनेजर था, बोरुसिया डॉर्टमुंड को भी एक बुंदेसलीगा को भी एक फार्मर्स लीग माना जाता था. अभी बायर्न म्यूनिख और सब लोग एकदम बायर लेवरकुसेन सब भिड़ने लगे हैं तो थोड़ा बड़ी लीग बन गई है. बट जिस टाइम पे क्लॉप आया था तब बुंदेसलीगा भी एक ऐसा लीग था जो शायद अभी एरेदिविजी है इस टाइम पे. मतलब इतना भी छोटा नहीं था, बट फिर भी एक बहुत बड़े रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे बुंदेसलीगा नहीं था उस टाइम पे. तो उस टाइम पे अगर क्लॉप को वहां से लाकर उसमें वो फेथ दिखाया जा सकता है, तो एक ऐसे मैनेजर को, और क्लॉप ने भी भाई सिर्फ 2 ही बार जीता था बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ टाइटल. सो एक उसके बाद भी शायद उसी सिमिलर वेज पे आर्ने स्लॉट को भी दिया जा सकता है. बट इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू कि भाई हम उतना कंपैरिजन लगा रहे हैं क्लॉप और आर्ने स्लॉट या कोई भी मैनेजर है उसके अगेंस्ट. दैट इज अ वेरी अनफेयर थिंग टू डू. बट आई थिंक आर्ने स्लॉट कैन डू गुड और ही माइट नॉट डू गुड. कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से. यार मुझे जो एक फीलिंग वाइज जो चीज़ समझ में आ रही है ना कि क्लॉप जब आया था ना, क्लॉप में बहुत वार्मथ थी. एक फादर फिगर वाली जो मतलब तुरंत समझ गया था कि ये क्लब क्या है कैसे और इसको कैसे इसके साथ रहना है. और मुझे इस बंदे के साथ बिल्कुल वैसी वाइब्स नहीं आ रही हैं भाई. ये मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल मीम कंटेंट बन सकता है. बट आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं भाई वो हमें अच्छा बता सकते हैं. जो भी लिवरपूल फैंस ये देख रहे हैं, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, टेल अस हाउ यू फील अबाउट आर्ने स्लॉट. राइवल फैंस भी प्लीज बताओ यार. मैं आपके थॉट सुनना चाहता हूँ. ये एक टाइम है जब मैं आपके साथ हूँ. कल ही लिवरपूल एवर्टन से हारी है एंड अब हमें जरूरत है ऐसे
थॉट्स की, ऐसे ओपिनियंस की, कि भाई हम भी थोड़ा समझ पाए कि भाई बाकी लोग क्या सोच रहे हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि आर्ने स्लॉट एक कैसा मैनेजर है, हु इज आर्ने स्लॉट. सो आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव. थैंक यू. प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड तब तक के लिए बाय बाय.